मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामला नासिर और इमरान की एनआईए कोर्ट में पेश हुई है। आज दोनों आरोपियों को लेकर आज पटना पहुंचेगी एनआईए टीम। तो पटना में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी। दोनों को हैदराबाद से किया गया गिरफ्तार। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर हुआ था धमाका। पटना एयरपोर्ट पहुंची बिहार पुलिस की टीम। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरा ब्लास्ट है वो किया गया था और उसके बाद जो जांच है एनआईए के स्पेशल कोर्ट में आज ये पेशी हो जाएगी। दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान तक इनके तार जुड़े हुए हैं, ये जानकारी सामने आई है। तो ऐसे में देखना लाजमी है कि और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। एक बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी। अगर हम बात करें जिस तरीके से बैग के अंदर, पार्सल के अंदर जो है विस्फोटक पदार्थ रखा गया था, विस्फोट हुआ था, लेकिन एक बड़ा हादसा और एक बड़ी घटना, एक बड़ी साजिश यहां पर रोक ली गई थी। लेकिन इसी बीच जब इस पूरे मामले पर तहकीकात होती है, जांच होती है, तो आरोपियों के तार पाक से जुड़े हुए हैं, ये जानकारी सामने आई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट पूरा ये मामला, पटना से बड़ी जानकारी। स्पेशल कोर्ट में ये पेशी होगी। नासिर इमरान के एनआईए कोर्ट में ये पेशी है आज। तो दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर यह धमाका हुआ था। ये पूरा धमाका सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। एक पार्सल था, एक बैग था कपड़ों से लदा हुआ, जिसके अंदर ये विस्फोटक पदार्थ रखा गया था। हालांकि धमाका ज्यादा बड़ा नहीं था। एक बड़ी साजिश हालांकि रचने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन असफल वो रही थी। जिसके बाद इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर जांच की गई और जांच के बाद दर परत जो है वो खुलती रही। एक के बाद एक खुलासे होते रहे और इसी कड़ी में दोनों आरोपियों को लेकर आज पटना पहुंचेगी एनआईए की टीम। आज पेशी है। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नासिर और इमरान दोनों भाई हैं, दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। तो आज ये पेशी होनी है और दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नासिर इमरान के एनआईए कोर्ट में आज पेशी होगी पटना। उन दोनों को लाया जाएगा। दोनों आरोपियों को लेकर आज पटना पहुंचेगी एनआईए की टीम और पटना में एनआईए के स्पेशल कोर्ट में ये पेशी होगी। तो आपको बता दें, दरभंगा को दहलाने की जो कोशिश की गई थी यहां पर, वो हालांकि नाकाम रही और ऐसे में एक बड़ा ब्लास्ट करने की जो साजिश है वो रची गई थी, जिसके तार पाक से जुड़े हुए, आईएसआई से जुड़े हुए हैं। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एनआईए कोर्ट में पेशी है आज। एयरपोर्ट पहुंची है बिहार पुलिस। फ्लाइट से लाए जाएंगे दोनों आरोपी। दरभंगा ब्लास्ट मामला ये। और नासिर इमरान की अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही सगे भाई बताए जा रहे हैं। दोनों ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की और हैदराबाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद कई खुलासे किए गए हैं कि पाक से इनका कनेक्शन है, आईएसआई से इनका कनेक्शन है। एक बड़ा ब्लास्ट करना चाहते थे, एक बड़ा धमाका करना चाहते थे, लेकिन ऐसे में उनकी कोशिश असफल रही। लेकिन कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। तो 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर यह धमाका हुआ था। तो पटना एयरपोर्ट पहुंची है बिहार पुलिस की टीम। फ्लाइट से दोनों आरोपी को लाया जाएगा। पेशी होनी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? हाँ प्रीति, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं एनआईए कोर्ट के बाहर और कुछ ही समय बाद जो दोनों आरोपी हैं, यानी दोनों जो मलिक बंधु हैं, वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। थोड़ी ही देर बाद ये आशंका जताई जा रही है कि लैंड करेंगे और मे प्रोबेबली फर्स्ट हाफ में एनआईए कोर्ट में दोनों आरोपियों से पूछताछ की बात बताई जा रही है। अगर इस कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिस रास्ते से दोनों आतंकियों को लाया जाएगा वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तरीके से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से 17 जून को ये पार्सल ब्लास्ट हुआ था, तब लगा था कि ये मामला जैसे
आमतौर पर किसी भी आतंकी मामले में बिहार पुलिस का जो रवैया रहता है कि किसी मामले को वो सीरियसली नहीं लेती है। जब एनआईए की टीम जब यहां पर पहुंची थी और जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेट किया तो पाकिस्तान से तार जुड़ते नजर आए, आईईडी ब्लास्ट की बात निकलकर सामने आई, इसके अलावा केमिकल बम की ब्लास्ट की बात निकलकर सामने आई और इसके तार जो हैं वो दूर दूर तक जुड़ते हुए नजर आए। लिहाजा इस पूरे मामले पर पैनी निगाह है, जो भी एनआईए के अधिकारी हैं उनकी निगाह है, इसके अलावा जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं तमाम की निगाह बनी हुई है। क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले एक महीने की बात कर लें तो बैक टू बैक 3 ब्लास्ट हुए हैं। पहला धमाका हुआ 9 जून को बांका में मस्जिद में, जहां पर एक मौलवी साहब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये देखिए कि दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट होता है और उसके बाद सिवान में ब्लास्ट। तो तमाम चीजों पर बिल्कुल रितेश, यानी कि एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है ये कहा जा सकता है। चूंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं एक के बाद एक ब्लास्ट, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 3 लगातार ब्लास्ट हुए। संजय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, क्या कहेंगे? दोनों सगे भाई हैं, पिता का कहना है कि जांच होनी चाहिए, अगर मेरे बेटे दोषी हैं तो उनको सजा मिले, दोषी नहीं है तो जांच हो। लेकिन जिस तरीके से आईएसआई से कनेक्शन बताया जा रहा है, पाक से कनेक्शन बताया जा रहा है, उसको लेकर अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रीति, चूंकि ये 17 जून को ब्लास्ट हुआ था दरभंगा के पार्सल में और जो इमरान और जो नासिर जो गिरफ्तार हुए थे वो तो हैदराबाद में गिरफ्तारी की गई थी एनआईए के द्वारा और आज उसे पटना लाया जा रहा है, चूंकि एनआईए के स्पेशल कोर्ट में उसे पेशी की जानी है। और तस्वीर देखिए, अभी हम खड़े हैं पटना एयरपोर्ट पे ही, जहाँ पे 11 बजे का समय दिया गया। देखिए तस्वीर सामने, सुरक्षा बल जो है वो काफी यहाँ पे जो है मौजूद भी है और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी किसी तरह कोई समस्या नहीं हो और इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है टीम की है। लेकिन दूसरी और तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पे जिस गाड़ी में नासिर और इमरान को ले जाया जाएगा। तस्वीर देखिए सामने, वहां जो गाड़ी लगी हुई है वो बड़ी गाड़ी, उसी गाड़ी से ले जाने की बात जो है बताई जा रही है। चूंकि पटना पुलिस भी इसमें शामिल है और पटना पुलिस के साथ साथ जो है यहां से एस्कॉर्ट करेगी और एस्कॉर्ट करते हुए एनआईए कोर्ट जो है वहां ले जाएगी। चूंकि जिस तरीके से यह घटना सामने आया था उसमें कहीं न कहीं नाम जो सामने आए थे तो उसको लेकर के काफी एनआईए की टीम जो कई जगह छापेमारी भी किया है। कब तक पहुंचेगी उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? आप वहीं पर मौजूद है, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है? अब बिल्कुल, देखिए ये 11 बजे का समय दिया गया है और 11 बजे फ्लाइट से जो है ये पटना पहुंचेगा और पटना एस्कॉर्ट करके काफी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ले जाया जाएगा। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर जी मीडिया पे, चूंकि पटना पुलिस की जो बड़ी वैन है, इसी वैन में ले जाने की बात जो सामने आई है। और साथ ही इसके साथ साथ तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ मौजूद है, चूंकि इसके साथ एस्कॉर्ट करके ले जाना है। और ये देखिए इसी के अंदर जो है जो टीम एनआईए की टीम आगे होगी और उसके बीच में इसे रखा जाएगा। उसके काफी कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से ले जाने की बात सामने आ रही है। तो ये सुरक्षा जो है काफी देखा जाना है, चूंकि आतंकी कनेक्शन जो जुड़ता हुआ बात सामने आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और इसी को लेकर के पूरी जो है व्यवस्थाएं की गई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पटना के सिविल कोर्ट में जहाँ पे एनआईए का स्पेशल कोर्ट है वहाँ भी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। वहाँ पर रितेश हमारे संवाददाता संजय बने हुए हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। रितेश, बिहार का मैं जिक्र करूं और स्पेशली जब मैं दरभंगा का जिक्र करती हूं तो सॉफ्ट टारगेट है आतंकियों के लिए। क्या यही वजह है कि हमेशा दरभंगा को दहलाने की कोशिश होती है और इस बार भी एक बड़ी कोशिश को कामयाब करने की कोशिश की गई थी? पाक, आईएसआई, तमाम कनेक्शंस जुड़ रहे हैं। क्या कहा जाए, इस नेक्सस, इस नेटवर्क को खंगालने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सॉफ्ट टारगेट दरभंगा को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर निशाने पर लिया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। ये कोई पहली दफा नहीं है जब दरभंगा का आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। इससे पहले अगर बात करें तो यासीन के तौर पर दरभंगा का आतंकी कनेक्शन सामने आ चुका है और दरभंगा का आतंकी मॉड्यूल, ये शब्द हमारे दर्शकों ने जरूर सुना होगा। और मैं बता दूं आपको कि साल 2010 से लेकर साल 2014 की बात करें तो इन 4 सालों में 14 से ज्यादा इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं उनकी दरभंगा से गिरफ्तारी हुई। आप समझ सकती हैं कि जो आतंकी हैं उनके लिए दरभंगा मॉड्यूल कितना महत्वपूर्ण है। हम फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे, जब अक्टूबर में पटना में रैली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उस समय प्रधानमंत्री के वो दावेदार थे बीजेपी की तरफ से, तो बैक टू बैक पटना जंक्शन से लेकर गांधी मैदान में उनकी सभा में ब्लास्ट हुए थे।
और वो भी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दरभंगा के आतंकी को ही दी गई थी। तो दरभंगा कितना सॉफ्ट टारगेट रहा है आतंकियों के लिए, ये हम बता सकते हैं इसके जरिए। दूसरी बात है कि जब यासीन की गिरफ्तारी हो गई थी तो ये अंदेशा जताया गया था कि दरभंगा का जो आतंकी मॉड्यूल है अब उस पर ब्रेक लग चुका है। लेकिन जिस तरीके से 17 जून को एक बार फिर से दरभंगा सुर्खियों में आया और इसका एक एक करके जिस तरह से पाकिस्तान से कनेक्शन जुटा, चाहे आईएसआई की बात करें, आईईडी ब्लास्ट की बात करें, या जो डॉक्यूमेंट्स जो दोनों भाई गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से जो भी दस्तावेज मिले हैं उसके अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लास्ट की पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारी हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि केमिकल ब्लास्ट की इन्होंने पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तान में साल 2012 में जाकर ली है और इनकी मंशा ये थी कि ये जो ब्लास्ट है ये ट्रेन के अंदर ही हो जाए। और आप समझ सकती हैं प्रीति कि अगर ट्रेन के अंदर ये ब्लास्ट होती तो कितना बड़ा नुकसान होता, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल रितेश, मैं आपके पास लौटूंगी। संजय भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और संजय देखिए बड़ी बात यह है बिहार ही टारगेट होता है, सॉफ्ट टारगेट बिहार है, इसलिए दरभंगा को दहलाने की कोशिश की गई। लेकिन दूसरी ओर 17 जून के बाद दरभंगा की स्टेशन की अगर हम बात करें तो कितना परिवर्तन आपने देखा, कितना बदलाव देखा? क्या सुरक्षा में चूक कहे इसे या फिर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश यहां पर की गई? चूंकि सामान वहां पर देखा गया, पार्सल वहां पर आया, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। संजय आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संजय से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम। रितेश, बिल्कुल यही सवाल आपसे होगा जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे। बिहार ही सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन 17 जून के बाद दरभंगा स्टेशन कितना बदला, कितना बदलाव आपने देखा? क्या वाकई हम कह सकते हैं कि सुरक्षा में चूक थी इसलिए पार्सल मिला, या फिर हम ये कहें कि पार्सल के बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त? नहीं, बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा कि सुरक्षा में ये चूकी है। और इसके साथ ही इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस की बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। क्योंकि आप देखिए कि पहले ब्लास्ट होता है बांका में, बांका के ब्लास्ट को भी बिहार पुलिस जैसे कि अन्य आपराधिक घटनाएं होती हैं उसी तरीके से अंजाम देने की कोशिश में थी। तब भी टीम पहुंची थी यहाँ पर, जो राष्ट्रीय टीम है सुरक्षा एजेंसी की, वो पहुंची थी। इसके बाद दरभंगा का ब्लास्ट होता है। जाहिर सी बात है कि अगर बांका में ब्लास्ट होता है, इतना धमाका, इतना शक्तिशाली विस्फोट होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और इसके भी तार अन्य जगहों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसके बाद तो पुलिस को चौकस होना चाहिए था, लेकिन पुलिस की चौकसी नहीं दिखी। सीवान में भी ब्लास्ट होता है, सीवान में भी चौकसी नहीं दिखी। दरभंगा की छोड़ दीजिए, जिस जंक्शन पर विस्फोट हुआ वहां अभी अगर हम जाएंगे तो वहां पर वैसी ही लापरवाही दिख रही है। न वहां पर स्कैनिंग की जा रही है, कौन क्या लेकर जा रहा है इसकी जानकारी तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी हैरानी की बात है, कई बार संजय ने भी ये खबर दिखाई है, कई बार हमने ये खबर दिखाई है, पटना जंक्शन जहां पर साल 2013 में विस्फोट हुआ था, एक कूली भी जख्मी हो गया था, आज भी वो डिसेबल्ड होकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। वहां विस्फोट हुआ था और शक्तिशाली विस्फोट हुआ था साल 2013 में उसके बाथरूम में, पटना जंक्शन के। वहां पर भी अगर अभी आप जाइएगा कहीं भी आपकी स्कैनिंग नहीं की जाएगी। आप कोई भी हथियार लेकर जा सकते हैं, कोई भी सामान लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल रितेश, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए चूक तो है, सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, यही वजह है कि हमने वहां पर पार्सल विस्फोट देखा है। संजय हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, अगर इन दोनों भाइयों का बैकग्राउंड हम खंगालने की कोशिश करें, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है? पिता कहते हैं कि मैंने रक्षा की है देश की, पिता कहते हैं कि अगर दोषी है तो आप एक्शन लीजिए, तो ऐसे में क्या कुछ कहता है इन दोनों का बैकग्राउंड? संजय, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। रितेश, बिल्कुल रितेश, आपसे जानने की कोशिश होगी। दोनों भाइयों का हम जिक्र कर रहे हैं, सगे भाई बताए जा रहे हैं, क्या कुछ बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश हुई थी, उसमें क्या कुछ खुलासे हुए, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये बिजनेस करते थे, खुद को बिजनेसमैन बताते थे
और कारोबार से जुड़ा हुआ बताते जी। थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिवार पर भी सवाल इसलिए उठेगा कि साल 2012 में अगर ये दोनों पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में जाकर केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं, आईईडी से विस्फोट करना सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पिता अगर होगा, कोई भी परिवार होगा और उसके बच्चे अगर कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, अगर उसकी जानकारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि हमने देश की सेवा की है, हमें पता नहीं था, तो कैसे नहीं पता है? क्योंकि किसी भी परिवार में अगर यंग लड़का है, अगर वो नौकरी ही करता है, तो ये माँ बाप को बखूबी पता रहता है कि मेरा बेटा कहाँ पर नौकरी कर रहा है, क्या कारोबार कर रहा है, किसके साथ उसकी उठक बैठक है, संगति किसके साथ है। इन तमाम चीजों पर जो पेरेंट्स होते हैं, कोई भी आम आदमी हो, कोई भी आम पेरेंट्स होते हैं, उनकी निगाह जरूर होती है। और साल 2012 से ही अगर आतंकियों के शरण में ये थे, अगर आतंकियों के साथ बिल्कुल कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। रितेश, देखिए ध्यान देने की भी जरूरत है। हालांकि पेशी हो जाएगी। संजय ने जिस तरीके से जानकारी दी है, 11 बजे तक जो है एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, देखना लाजमी है। शुक्रिया रितेश और संजय।